हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल नोया टीचर्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। 28 जुलाई 2013 में जो सीटेट का पेपर हुआ था, उसकी आज अपन जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे उनको आज अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि डैश 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 के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित प्रश्नों पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। पहला है अवयवभूत, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है आनुभाविक और चौथा है संदर्भगत। तो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का जो सिद्धांत है डैश 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 एक बल देता है। पहला ऑप्शन सामान्य बुद्धि, दूसरा है विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताएं, तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं और चौथा है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं। ये हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर एक बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थ फ च ध्वनियाँ है। रूपिम, लेखिम, शाब्दिम और स्वनिम। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा स्वनिम। स्वनिम इसका राइट आंसर होगा। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को, पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़की को निरुत्साहित करना चाहिए। चौथा है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है यह समझने के लिए कि क्योंकि शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। चौथा ऑप्शन है इसमें व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? पहला है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। तीसरा ऑप्शन है धीमे गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। चौथा ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा पहला, कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश 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 पर बल देता है। पहला है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। दूसरा है सीखने को किस प्रकार अवलोकित और रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। तीसरा है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। और चौथा है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विद्यालय आधारित आकलन। पहला है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। दूसरा है सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। तीसरा है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। और जो चौथा ऑप्शन है वह है शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कि परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9। सीखने की तत्परता डैश 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 की ओर संकेत करती है। पहला ऑप्शन शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर। दूसरा ऑप्शन सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। तीसरा ऑप्शन है सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। और चौथा ऑप्शन है थार्नडाइक का तत्परता का नियम। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सीखने में सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। चौथा है पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ। डैश 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 के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। पहला ऑप्शन है सेरेब्रम डिसफंक्शन, संवेगात्मक विघ्न। तीसरा है व्यवहारगत विघ्न। और चौथा है सांस्कृतिक कारक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कि सांस्कृतिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं अपन। एक समावेशी विद्यालय। पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, शिक्षार्थियों को अक्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। दूसरा ऑप्शन शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर 3 विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्धित होता है। चौथा है शिक्षार्थियों की निर्योग्यताओं के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों को क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्धित
होता है। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को, अब इसमें देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। तीसरा है, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। और चौथा है, अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कि ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। डैश 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 के कारण प्रतिभाशालीता होती है। ऑप्शन देखते हैं इसमें, आनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, पहला और दूसरा, और चौथा है मनोसामाजिक कारक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, उसमें आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं अपन। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। दूसरा है, निरंतर गृह कार्य देते रहना। तीसरा है, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। और चौथा ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश 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 कहलाती है। पहला, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया और डिस्फेजिया। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अधिगम निर्योग्यता, पहला ऑप्शन एक स्थिर अवस्था है। दूसरा है, एक चर अवस्था है। तीसरा है, जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे। चौथा है, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, एक चर अवस्था है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि डैश 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 के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। ऑप्शन पहला, समस्या की पहचान। दूसरा, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना। तीसरा है, संभावित युक्तियों को खोजना। और चौथा है, परिणामों की आशा करना। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कि समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना। नेक्स्ट 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक को, पहला ऑप्शन, शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। चौथा है कि व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कि जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती।
इसका मुख्य कारण हो सकता है, पहला ऑप्शन है इसमें, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है कि शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। दूसरा है तीसरा ऑप्शन है, निरीक्षक शिक्षक जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। ऑप्शन नंबर फोर्थ, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ। फोर्थ होगा इसका, कि शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन देखते हैं इसके पहले, पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना और वर्णन करना। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अंतर करना। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है, जो डैश 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 है के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है इसमें तथ्य आधारित शिक्षार्थी, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, तीसरा है आकलन आधारित शिक्षार्थी और चौथा है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश डैश की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। पहला है अपनी उपेक्षाओं को कम करने, दूसरा है कक्षा के साथ संबंध होने, तीसरा है कक्षा में अव्यवस्था फैलाने और चौथा है अपनी शक्तियों का उपयोग करने में। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कि अपनी शक्तियों का उपयोग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश 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 के योग्य बनाती है। पहला ऑप्शन है इसका, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने। दूसरा ऑप्शन है इसका, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं और चौथा निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, अपने को सत्य वाला देखना है। ऑप्शन नंबर 1, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। दूसरा है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन सॉरी तीसरा ऑप्शन, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। चौथा ऑप्शन, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की तरफ चलते हैं अपन। बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपने को इसमें भी सत्य वाला देखना है। देखते हैं अपन पहला कथन,
समवयस्कों और पैतृक जीन्स का सापेक्ष योगदान नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है इसमें, आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। तीसरा है, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, समवयस्कों और पैतृक जीनों का सापेक्ष योगात्मक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की तरफ चलते हैं अपन। समाजीकरण है, पहला ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। दूसरा है, समाज के आधुनिकरण की प्रक्रिया। तीसरा है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। और चौथा ऑप्शन है इसमें, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 2, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। तीसरा है, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। चौथा ऑप्शन है इसमें, शिक्षार्थी को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराना। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, उसमें देखते हैं 29 में क्या बोल रहे हैं कि एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश 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 करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। पहला ऑप्शन है आत्मसात, दूसरा है निर्माण, तीसरा है संक्रियाकरण और चौथा है तर्क संगत। पहला ऑप्शन होगा इसका आत्मसात, जो कि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन है 30, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश 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 कर लिया। पहला है समायोजित, दूसरा है अनुकूलित, तीसरा है समुचितता और चौथा है अंगीकार। इसका राइट आंसर होगा, वो होगा अनुकूलित। तो फ्रेंड्स, आज अपन ने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अपना जो चैनल है नोया टीचर्स एकेडमी, इसको आप शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।